नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम दृष्टि के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 का होगा। और चैप्टर है तरंग। क्या है? तरंग चैप्टर का क्वेश्चन को क्विज करेंगे। हमने 3 चैप्टर तक कर चुका हूं। उसका अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो है, वहां से आप देख लीजिए। नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़ जाए, वहाँ सभी चैप्टर का PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग होती है क्या? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज में नापा जाता है। तो किसको नापा जाता है? तो आवृत्ति को नापा जाता है। एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम जो इकाई है वो तरंगदैर्ध्य की इकाई है। किसकी इकाई है? तरंगदैर्ध्य की इकाई है। सही कथन चुने। सही कथन चुने। सही कथन चुने। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो है बैंगनी प्रकाश के से ज़्यादा होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा क्या है? तो इसकी सीमा है 3900 ए से 7600 ए तक है। क्या है? 3900 से 7600 तक है। अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी विकिरण प्रकाश के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। इन विकिरणों प्रकाशों से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो कथन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटॉन ऊर्जा अधिक होती है। अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटॉन ऊर्जा अधिक होती है। 7वां नंबर है, पारा उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्ध्य साधारणतः संचालित की जाती है। तो किसमें संचालित की जाती है? तो आंतरिक तरंगों के रूप में। आंतरिक तरंगों के रूप में की जाती है। टेलीविजन दर्शक दिशा एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि ऑप्शन इसका डी होगा। 1 और 2 और 3। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, जो कि एंटीना छोटे होते हैं। दूसरा है वर्षा की बूंदे रेडियो तरंग की ऊर्जा की अवशोषित करती है, और वर्षा की बूंदे रेडियो तरंग की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है, जो कि 1, 2, 3 तीनों सही होंगे। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि है। कौन है? ध्वनि है। कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, वे विद्युत चुंबकीय तरंग है। वे विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि। कौन है? ध्वनि नहीं कर सकती है।
निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृश्य उपकरण में किया जाता है? तो किसको ऊपर किया जाता है प्रयोग? तो अवरक्त तरंग को, किसको? अवरक्त तरंगों को किया जाता है। टेलीविजन के दूरदर्शन नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त को किया जाता है। किसको? अवरक्त को किया जाता है। पराबैंगनी किरणें में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? पराबैंगनी किरणें में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो अपेक्षा अधिक होती है अवरक्त किरणें की। किसको? अवरक्त किरणें की। जल उपचार में पराबैंगनी किरणें का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो उसको किया जा सकता है रोगाणुनाशक में। किसको? रोगाणुनाशक में किया जा सकता है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें जो है वो किस प्रकार की तरंगे हैं? तो चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? तो चुंबकीय तरंग है। कॉस्मिक किरणें है, क्या है? कॉस्मिक किरणें हैं तो अवशोषित कण है। क्या है? अवशोषित कण है। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें जो है आवेशित कण है। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रास होता है। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रास कितना होता है? तो इसका होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। MRI मशीन निम्न में से किस का प्रयोग किया जाता है? मरी मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है चुंबकीय तरंग का। किसका? चुंबकीय तरंग का किया जाता है। एक्स किरणें का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक्स किरणें का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है बहुमूल पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। बहुमूल पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका विकिरण सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो किसका होता है? वाई किरणें का होता है। किसका होता है? वाई किरणें का होता है। सीसीटीवी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। किसको प्रयोग में लाई जाती है सीटी स्कैन करने के लिए? तो एक्स किरणों की लाई जाती है। एक्स किरणें से ही सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन में होता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच दूरी क्या कहते हैं? के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। रेडियो तरंग दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह पर परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो ये परावर्तित होती है आयन मंडल से। किससे होती है? दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से परावर्तित होती है।